और महाराष्ट्र में क्या बोलना चाह रहा था? हमने तो ये मिनट ज्यादा इंटरव्यू रखा था, लेकिन 15 मिनट का एक आया था बीच में। हाँ, तो क्यों हुआ बताता हूँ। 15 मिनट क्या था? 15 मिनट क्या है? 15 मिनट क्या है? मैं अगर बोलूंगा कि अंजना ओम कश्यप के साथ मेरा सिर्फ 15 मिनट का शो है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? हो गया, क्या मतलब? सब बकवास है। अरे हम इतने मासूम हैं आप कि 15 मिनट आप क्यों बोल रहे थे, लोग समझ नहीं पाए। देखिए, मीडिया अगर किसी चीज से हमको घेरेगा तो हम वही बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है अपनी बात। यही क्या बात है? आप मेरे को बोलेंगे 15 मिनट, तो बोला हाँ 15 मिनट लो, 15 मिनट और लो, बोलेंगे। जो मना किया जाएगा वही बोलेंगे। हाँ बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? कहते हैं वंदे मातरम बोलिए। हाँ? वो बार बार कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलिए। अगर कोई वंदे मातरम पढ़ेगा, मैं साथ खड़े हो जाऊंगा, इज्जत करूंगा, नेशनल सॉन्ग है। मगर आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जनगण मन है, नेशनल एंथम है, खड़े होते हैं, फकर से पढ़ते हैं, हफ्ते में 3-4 मरतबा और फंक्शन में। मगर ये आप बोले ना वो कह दिया, तो मैं क्या करूं? मैं वो नहीं करेंगे। नहीं, क्यों करेंगे? अरे आप मीडिया अगर यूं करेगा तो हम भी कर सकते हैं ना कुछ भी। इलेक्शन पर आते हैं वापस और उसी के साथ अपने अंत की तरफ बढ़ेंगे। संभल और संभल में हुई हिंसा के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है आप 4 हफ्ते में हलफनामा जल्दी से इस पर दीजिए, फिर मामले की सुनवाई होगी। लेकिन जो अभी तक पता चल रहा है, सरकार का ये मानना है कि जो उसमें बदलाव की जरूरत होगी तो बदलाव भी होनी चाहिए। सर्वे की मनाही उस एक्ट में नहीं है। संभल में सर्वे हो रहा था, कोर्ट ऑर्डर से हो रहा था, वहां लोगों ने पत्थरबाजी की और हिंसा हुई। मैं कतई जो मतलब वहां पर लोगों की मौत हुई है उसको सही नहीं ठहरा रही हूं, लेकिन उस पर आप लोग रोटी सेकने क्यों पहुंचते हैं? 5 लोगों की जान चले गई, जिसमें एक 17 साल का बच्चा भी है, और आप कह रहे हैं रोटी सेक रहे हैं। और पूरों को सीने पे गोली लगी, एक को पीठ में गोली लगी। क्यों मारा आपने? और आपको मालूम कि वो, मैं बार बार कह रहा हूं, वो लोग गए राइट ऑफ वे के लिए और झूठ बोले कि बाबरनामा, जो बाबरनामा का इंग्लिश में तर्जुमा किया उसके फुटनोट में लिख रहा है, उस ट्रांसलेशन में नहीं लिखा। आप एक बात बताइए, कानून है, भारत की पार्लियामेंट ने बनाया, आप हर जगह खोदेंगे। कल मैं कोर्ट को जाके बोलूं प्राइम मिनिस्टर घर में मुझे खोदना है, वहां पर कुछ था, कहां रुकेगा ये पागलपन? बताइए। विकसित भारत बोलते हैं 2047, ये विकसित भारत होगा? अगर मैं आज किसी के घर में जाकर खोदूं दिल्ली में, तो यकीनन खाने जहां का कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो मैं बोल दूं मेरी हो गई। वक्फ वाले कहते हैं कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो ये बिल्डिंग है, देखिए, सुनिए ना, गुजरात वक्फ बोर्ड ने कहा है। सुनिए, अब मैं आपको समझा रहा हूं। जब ये वक्फ बोर्ड ने किया, सीओ ने किया, सीओ को गुजरात सरकार ने अपॉइंट किया, जब वक्फ बोर्ड एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। ट्राइब्यूनल में कह दिया कि वो प्रॉपर्टी नहीं है वक्फ की। अब इससे बढ़ के और क्या करेंगे? हम ये बोल रहे हैं दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं, क्यों नहीं देते नरेंद्र मोदी, जिसकी कीमत आज 10,000 करोड़ के ऊपर है? दे दीजिए ना, वो नहीं दे रहे हैं। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जरूरी है, उसको भारत सरकार को फॉलो करना चाहिए। आप कहां कहां खोदेंगे? कहां? 5 लोग तो मर गए, और भी मरेंगे। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह नहीं है, को 1901 में किताब लिखता है। दिल्ली में अभी जांच चल रही है। आज निजामुद्दीन औलिया में भी पुलिस पहुंची थी। जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, कईयों का नहीं मिल रहा है। अरे भाई, आप करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? आप चेक करिए, कौन रोक रहा है? वो अलग बात है। मगर आप हर जगह जाके खोदेंगे, निकालेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसको फॉलो करिए, भारत को मजबूत रखिए, वरना ये हिंसा बढ़ेगी। आप जिन लोगों पे भरोसा कर रहे हैं ना, बीजेपी वाले, वो फ्रैंकेनस्टाइन बन जाएंगे, उन्हीं पे सवारी करेंगे जब उनको मालूम होगा। आखिरी के 30 सेकंड और 30 सेकंड में आप कैमरे में देखकर, क्योंकि मुझे कई बार चिंता होती है सर आपकी। क्यों? तमाम ये संभल वाली रेस में आगे भाग रहे हैं बाकी पार्टियां। आप कहते हैं कि आप इंडिया गठबंधन में आपको कोई शामिल नहीं करता है। आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप देश के मुसलमानों को ये समझाएं। आज तक से बड़ी कोई आवाज तो है नहीं मैडम, मैं कि वो आपको सिर्फ सुने नहीं, मैं आपकी आंख में आंख डाल, सुनिए, वोट भी डालें। नहीं, मैं आपकी आंख में आंख डाल के बोल रहा हूं, जैसा आपने मोदी जी की आंख में आंख डाला, आपको कुछ नहीं होगा। मैं लाशों पे राजनीति नहीं करता, जिस तरह 2002 में हुआ, 84 दिल्ली में हुआ, 2022 में हुआ, नेल्ली में हुआ, हाशिमपुरा में हुआ, मलियाना में हुआ, 69 अहमदाबाद में हुआ। मैं लाशों पे राजनीति नहीं करना चाहता हूं, ना करूंगा कभी। मैं ये कह रहा हूं कि उनको क्यों मारा गया, इंसाफ करो उन लोगों से, बस इतना मेरा मानना है। मुस्लिमों से कहिए ना वोट करें आपके लिए, किसके वोट लिए? नहीं कर अरे रहे। मैडम, हर चीज वोट पे क्यों आ जाती है? अरे तो करिएगा क्या सर? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पॉलिटिक्स में कोई झाल बजाने अरे को आता मैडम नहीं है। देखिए, चुनाव जीतने आता है। अरे चुनाव जीतेंगे ना, आज नहीं जीते कल जीतेंगे, मगर हौसला तो जिंदा है, हिम्मत जिंदा है। लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि जो उनके हमदर्द हैं जी,
क्या करके रख दिया उन लोगों को, होगा, तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। असदुद्दीन अवैसी साहब, आप आए एजेंडा आज तक में, आपने हर सवाल का जबरदस्त जवाब दिया, कई बॉल पर आपने छक्का भी मारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।